सू चेन ने जोड़ 10 की अद्भुतता पर आह भरी। ये वास्तव में सिस्टम द्वारा उत्पादित कुछ है। यह मजबूत है। ये बहुत बढ़िया है। आवासीय भवन में चुपचाप देखने वाले लोग हैरान रह गए। हे भगवान! क्या ये भगवान उन दुष्ट विदेशियों को सजा दे रहा है? मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत राहत मिली। उस खूबसूरत लड़के की किस्मत अच्छी है। वज्रपात उस पर नहीं गिरा। बस भाग्य का बेटा। मैं ड्रैगन साम्राज्य के क्षेत्र में ड्रैगन साम्राज्य के लोगों को धमकाना चाहता हूँ। ऐसा ही होना चाहिए। भगवान उन्हें दंडित कर रहे हैं। यह अच्छा है। मैं इसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। 5 मिनट बाद बिजली बंद हो गई। सू चेन ने विलियम और अन्य लोगों की ओर देखा जो बिजली से झुलस गए थे। झुलसे हुए बालों पर काला धुआं दर्द के कारण जमीन पर लुढ़क रहा था। बाकी लोग दंग रह गए। विलियम तीसरे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट था और उसकी सांसें थम गईं। लेकिन जमीन पर लेटने के लिए ये बहुत तेज था। उसने सू चेन की ओर देखा और अनिच्छा से फिर चिल्लाया, पूर्वी एशिया के बीमार आदमी, इस बार तुम भाग्यशाली हो। अगली बार। सू चेन आगे बढ़ी और विलियम के चेहरे पर पैर रख दिया, जिससे विलियम का पूरा चेहरा विकृत हो गया। आपका मतलब पूर्वी एशिया का मेरा बीमार आदमी है? लाओ अजू से तुरंत माफी मांगें। मिट्टी की आकृति में अभी भी 3 सूत्री स्वभाव है। इसके अलावा उसके सू चेन के पास जोड़ 10 QE लक है। साथ ही एक प्रणालीगत शरीर वाला व्यक्ति है। वह उसे पूर्वी एशिया का बीमार आदमी कहने की हिम्मत कर सकता है। चाहे दूसरे व्यक्ति की पृष्ठभूमि कुछ भी हो, वह मौत की तलाश में है। माफी चाहता हूँ। मैं विलियम, महान ईगल राष्ट्र की रक्षा कर रहा हूँ। गौरव, पूर्वी एशिया के बीमार आदमी से कभी माफी न मांगें। सू चेन नीचे झुकी और विलियम के चेहरे पर लोहे की मुट्ठी से मुक्का मारा। मुझे लगता है कि तुम महान ईगल देश में एक बीमार आदमी हो। मुझे सच में लगा कि मुझमें तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं है। क्या? मुझे मत मारो। मैं मरने जा रहा हूँ। मैं मरने जा रहा हूँ। मैं माफी मांगता हूँ। मैंने कुछ गलत कहा। कृपया इसे जाने दो। सू चेन ने अपनी नाक ढंक ली और विलियम की ओर तिरस्कारपूर्वक देखा, जिसे पीट पीट कर सुअर का सिर बना दिया गया था। इस बेवकूफ का वास्तव में तारांकन और पेशाब खत्म हो गया था। ये बहुत घृणित है। आवासीय भवन के मालिक, जो खिड़कियों पर लेटे हुए ये दृश्य देख रहे थे, इतने उत्साहित हुए कि उन्होंने तालियां बजाईं और तालियां बजाईं। ये बहुत अच्छा है। कमीनों का ये समूह, जब वे हमारे ड्रैगन के देश में पहुंचते हैं, तो जंगली होने का साहस करते हैं। वे बहुत साहसी हैं। आपको उन्हें जमकर सबक सिखाना चाहिए। देखो वे कितने अहंकारी हैं। उन्हें बताएं कि हमारे लोग कितने शक्तिशाली हैं। उद्धरण चिन्ह। सू चेन का सेल फोन बजा। ये किताब की दुकान के मालिक का फोन था, जिसमें उसने पूछा था कि वह कब आएगा। सू चेन ने कहा कि वह 10 मिनट में वहां पहुंच जाएगी। बस फोन रख दिया। फिर उसने विलियम को फिर से लात मारी। मैं ये कहने का साहस करूंगा कि हम लोगों के पूर्वी एशिया के बीमार आदमी तुम्हें एक बार देखेंगे और तुम्हें पीट पीट कर मार डालेंगे। बोलना समाप्त करने के बाद सू चेन ने विलियम की कनपटी पर लोहे के मुक्के से मुक्का मारा और सीधे विलियम बेहोश हो गया। सू चेन ने दर्शकों को देखा, ताली बजाई, कार में बैठे और चले गए। मुज़िक्विंग यहाँ है। उसे संदेश मिला। क्या विलियम भाई सू को घेरने के लिए किसी को ले जाएगा? घृणास्पद। ये हरामी। यहाँ तक कि मेरे भाई सू ने भी उसे उकसाने की हिम्मत की। अगर उसने उसे कुछ रंग नहीं दिखाया, तो वह रंगाई की दुकान खोल देगा। जाना तुरंत।
म्यूजिकिंग ने नंबर 100 के अधीनस्थों का नेतृत्व किया और 20 ऑफ-रोड वाहनों को आक्रामक रूप से समस्याग्रस्त स्थान की ओर खदेड़ दिया। जब वह पहुंची, सू चेन पहले ही जा चुकी थी और दृश्य अस्त व्यस्त था। विलियम और लोगों का समूह या तो स्तब्ध थे या सू चेन से स्तब्ध थे। इस दृश्य को देखकर म्यूजिकिंग को आराम नहीं मिला। सीधे ड्राइवर की सीट से कूद गया और फिर एक विशेष सहायक से ठंडे पानी का एक बेसिन लिया और इसे सीधे विलियम पर डाल दिया। विलियम, जो बेहोश हो गया था, इतना ठंडा था कि उसने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और जाग गया। जैसे ही उसने म्यूजिकिंग को देखा, उन्होंने सीधे तौर पर दयनीय चेहरे के साथ कहा, जी किंग, आप यहाँ हैं। मुझे धमकाया गया था, बिल्कुल नर कमल की तरह। देखो, मेरे बाल झुलस गए, मेरे कपड़े झुलस गए और मेरे चेहरे को इस तरह पीटा गया। और वहाँ, बकवास करना बंद करो। सू चेन, दूसरों के बारे में क्या? म्यूजिकिंग ने ठंडे स्वर में पूछा। उसे पीटने के बाद हमने छोड़ दिया। आज मैं सिर्फ दोस्त बनाने के लिए उसके पास आया था। क्या पता था कि वह हमारे प्रति बिल्कुल भी दयालु नहीं था। लेकिन उसने लापरवाही से कहा कि तुम उसकी पत्नी हो। मैं तुम्हें अपनी आंखों में भी नहीं रखता। विलियम को लगा कि युद्ध की देवी के रूप में म्यूजिकिंग को सू चेन जैसे सामान्य व्यक्ति में थोड़ी दिलचस्पी थी, लेकिन मुझे निश्चित रूप से यह पसंद नहीं है कि दो पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंधों की घोषणा करने से पहले सू चेन ने कहा कि वह उनकी पत्नी थी। म्यूजिकिंग को लगेगा कि नारीवाद को चुनौती दी गई है। म्यूजिकिंग का निश्चित रूप से इसकी वजह से सू चेन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा और वह सू चेन को बहुत नापसंद भी करेगा। जब म्यूजिकिंग ने ये सुना, तो उसकी भौहें जोर से कांपने लगीं। चेहरा अभी भी ठंडा है। उसने कहा, मैं उसकी पत्नी हूँ? मैंने निश्चित रूप से फिर से पूछा। हाँ, उसने कहा कि तुम उसकी पत्नी हो, और उसने ये भी कहा कि वह तुम्हारे साथ जो चाहे करेगा वह करेगा। ये कहते हुए कि हम उससे दोस्ती करने के लायक नहीं हैं। विलियम ने आग की लपटें बढ़ाते हुए कहा। म्यूजिकिंग ने विलियम की ओर देखा, फिर उसकी नाक भींच ली और घृणा की दृष्टि से कहा, इसमें से बहुत बुरी गंध आ रही है। तुम वास्तव में सू चेन के साथ दोस्ती करने के लायक नहीं हो। चलो, उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजो। ये दृश्य गड़गड़ाहट और बिजली से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। जिस व्यक्ति पर इतनी बड़ी गड़गड़ाहट और बिजली गिरी उसके या तो हाथ नहीं थे या पैर नहीं थे। प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल जल्दी जाएं। उन्हें हमारे ड्रैगन साम्राज्य के क्षेत्र में अपनी जान न गंवाने दें, ताकि दोनों देशों की कूटनीति प्रभावित न हो। म्यूजिकिंग ने अपने पीछे छद्मवेशी वर्दी पहने पुरुष सैनिकों के एक समूह से कहा। हाँ, युवा मास्टर म्यू। पुरुष सिपाहियों ने उनका आदेश लिया और तुरंत उन्हें ले जाने के लिए चल पड़े। वे काफी देर तक विलियम के समूह को समझ नहीं सके। ग्रेट ईगल नेशन के हिकटन परिवार का सदस्य होने के कारण उन्हें हर जगह शर्मिंदा होना पड़ा। जब तक जिन पुरुषों का उनके साथ अधिक संपर्क था, मुशाओ या तो थे इस समूह के लोगों की मार्शल आर्ट नींव बर्बाद हो गई या बेवजह गायब हो गई। वे विलियम के समूह को साफ करना चाहते थे। मुझे पहले कोई अवसर नहीं मिला। अब उनके बॉस ने बात की है। जब तक विलियम और उनके जीवन बचे हैं, चाहे उनके पास हाथ या पैर की कमी हो, बाहर आओ। इस बार इसका बदला चुकाने का समय आ गया है। विलियम अचंभित रह गया, बस कुछ कहने ही वाला था। तभी म्यूजियम के पीछे खड़ी महिला विशेष सहायक ने अपना हाथ उठाया और उसके सिर के पिछले हिस्से को काट दिया। वह बेहोश हो गई। फिर उस आदमी को खींचकर ले जाने के लिए उसे पुरुष सैनिक को सौंप दें।
www.ukanshu.com पढ़ रहा है घटनास्थल की सफाई करने के बाद मुजीकिंग ने यातायात पुलिस को कार्रवाई के लिए बुलाया। यह निर्धारित किया गया था कि विलियम जैसे लोगों ने पहले सू चेन पर कार्रवाई की थी और सू चेन ने आत्मरक्षा के लिए विलियम को हरा दिया। ये तथ्य कि विलियम और लियाम तेज हवाओं में उड़ गए और बिजली गिरने से मारे गए पूरी तरह से प्राकृतिक आपदाएं हैं। म्यूजिकिंग ने वीडियो रखा और उसकी एक प्रति स्वयं कॉपी की। उस समय यदि ग्रेट ईगल नेशन की कूटनीति ड्रैगन नेशन को परेशान करने के लिए आती है तो उनके पास कारण और सबूत भी होंगे। इसका सू चेन से कोई लेना देना नहीं है। कार में म्यूजिकिंग पिछली सीट पर बैठ गया और कंप्यूटर से वीडियो खोला। वह पहले ट्रैफिक पुलिस टीम में इस निगरानी वीडियो को तेजी से देख रही थी, इसलिए उसने सू चेन को ये कहते हुए नहीं सुना कि वह उसकी पत्नी थी। इस समय जब चीजें की जाती हैं तो उसे ध्यान से सुनना पड़ता है। जब उसने सोचा कि सू चेन ने वास्तव में बाहर से कहा था कि वह उसकी पत्नी है, तो वह इतनी उत्साहित हुई कि उसके पैर की उंगलियां मुड़ गईं। जल्दी से उसे खींचकर उस जगह ले गया जहां सू चेन ने कहा था कि वह उसकी पत्नी है। फिर सामान्य गति से खेलें। मैंने सुना है, मौत की तलाश में ज़ीकी मेरी पत्नी है। तुमने कहा था मुझे जाने दो, बस जाने दो, बस तुम्हारा कूड़ा कचरा भी योग्य है। ज़िक्विंग मेरी पत्नी है, ज़िक्विंग मेरी पत्नी है, ज़िक्विंग मेरी पत्नी है। उद्धरण चिन्ह ... यह वाक्य कार एंड बार में अंतहीन रूप से घूमता रहा है। ड्राइविंग महिला सहायक ने विशेष रूप से याद दिलाया, बॉस, क्या मैं सुनने के लिए हेडफोन लगा सकती हूँ? क्या इस तरह के कुत्ते के भोजन के प्रसार को सुनने के लिए उसे अकेला कुत्ता बने रहना उचित है? ऐसा लगता है कि तुम अब गाड़ी नहीं चलाना चाहते, इसलिए मैं तुम्हें कल छुट्टी दे दूंगा। तो चलो एक ब्लाइंड डेट पर चलते हैं, म्यूजिकिंग ने कहा। महिला विशेष सहायक के कंधे बुरी तरह कांपने लगे और तुरंत बोली, बॉस, मैंने कुछ नहीं कहा, आप जारी रखें। ब्लाइंड डेट पर जाने से बेहतर है कुत्ते का खाना खाना। आप सुनना चाहते हैं? मैं अभी आपकी बात नहीं सुनना चाहता। मैं मामले का विश्लेषण कर रहा हूँ। आप वहाँ क्या सोच रहे हैं? म्यूजिकिंग ने छींकते हुए हेडसेट लिया और उसे कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया। वह अभी इतनी उत्साहित थी कि सुनने के लिए हेडफोन लगाना भूल गई। हेडफोन लगाने के बाद सू चेन की आवाज और अधिक विस्तृत हो गई, और जब सू चेन ने यह वाक्य कहा तो आप हर शब्द का उच्चारण स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। ऐसा लग रहा था मानो वह उसके कान में कह रहा हो, ज़िक्विंग मेरी पत्नी है। अपनी आंखें बंद करके, जब वह बहुत उत्साहित थी दृश्य के बारे में कल्पना की, मेरा भाई सू वास्तव में दबंग है। वह केवल दूसरे दर्जे का जूनियर मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन एक व्यक्ति के साथ उसने तीसरे दर्जे के मार्शल आर्ट और दूसरे दर्जे के मार्शल आर्ट में महारत हासिल की। वह वास्तव में मेरा भाई सू बनने का हकदार है। वह एक अलग आदमी है। मैं वास्तव में इस रिकॉर्डिंग को मोबाइल फोन रिंगटोन के रूप में उपयोग करना चाहता हूँ। हालांकि इसे भूल जाओ, ये बहुत हाई प्रोफाइल है और यह भाई सू और बहन वानेग्ज्यू के बीच के रिश्ते को प्रभावित करेगा। मैं इसे चुप रखूंगा, वापस पकड़ूंगा। सू चेन की ओर से उसने अभी किंगबे यूनिवर्सिटी बुकस्टोर के मालिक के साथ कीमत पर बातचीत की। स्टोर को बाजार मूल्य से कम कीमत पर ऑर्डर दिया गया था। इस स्टोर ने किंगबे विश्वविद्यालय के साथ 10 साल के पट्टे पर हस्ताक्षर किए हैं और किताबों की दुकान में सब कुछ सू चेन का है। बाजार मूल्य के अनुसार कम से कम 1.5 मिलियन, क्योंकि बॉस शादी करने के लिए अपने गृहनगर लौटने के लिए उत्सुक है।
इसलिए 1.2 मिलियन सू चेन को बेच दिया गया है। इस दुकान के नीचे सू चेन अच्छे मूड में थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की किताबों की दुकान किताबें बेचने से लेकर किताबें किराए पर लेने तक में बदल गई है। हालांकि इसमें केवल 3 दिन लगे, लेकिन उनके WeChat सार्वजनिक खाते ने पहले ही 10,000 लोगों को आकर्षित कर लिया है। ये गंभीर कॉलेज छात्र हैं, ज़ोंबी प्रशंसक नहीं। 3,000 बुकस्टोर सदस्य भी हैं जो इसे संभालते हैं। प्रत्येक को 100 युआन और सदस्यता शुल्क के रूप में 300,000 युआन प्राप्त हुए हैं। यह एक बड़ा नकदी प्रवाह है। इसके अलावा सूची प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों के लिए अनुशंसित है। केवल 3 दिनों में एजेंसी शुल्क को 500,000 युआन प्राप्त हुए। इस बार किताबें बेचने से पहले की तुलना में पैसे निकालने की दर तेज है, लेकिन शुरुआती दौर में किताबें खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और यह बिजनेस मॉडल एकाधिक प्रतियों के लिए सबसे उपयुक्त है। विकास के बाद उनके WeChat सार्वजनिक खाते में कई कॉलेज छात्र प्रशंसक हैं। तब उनका WeChat आधिकारिक अकाउंट एक ट्रैफिक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। इस युग में जब ट्रैफिक राजा है, ट्रैफिक मुद्रीकरण और भी आसान है। कॉलेज के छात्रों से संबंधित विभिन्न विज्ञापनदाता भी आने की पहल करेंगे, यहाँ तक कि वे बड़े शॉपिंग मॉल भी आकर उसकी किताबों की दुकान में रहने के लिए आमंत्रित करने की पहल करेंगे, क्योंकि एक बड़े शॉपिंग मॉल में एक हाई एंड बुकस्टोर होना चाहिए। न केवल इस मॉल के हाई एंड बुकस्टोर को प्रतिबिंबित करने के लिए एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, जो मॉल में प्रवेश करने वाले ग्राहकों के निवास समय को बढ़ाना है। ग्राहक मॉल में जितना अधिक समय तक रहेगा, मॉल में उसका समय और पैसा खर्च होता जाएगा। इसलिए बुक रेंटल मॉडल की भविष्य की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। वह बहुत आशावादी हैं। इस किताबों की दुकान को हटाने के बाद उन्होंने पुस्तक किराए के मॉडल का सख्ती से विस्तार करते हुए आसपास के अन्य विश्वविद्यालयों में किताबों की दुकानों को हटाने की भी योजना बनाई है। लाओ सू, जब तुमने हाल ही में इतना पैसा कमाया है, तो तुम कब शादी करने जा रहे हो? पुरुषों, एक परिवार बनाना बेहतर है। रात में अपनी हॉट पत्नी के साथ सो और एक बड़ा मोटा लड़का हो। यही तुम्हारा जीवन और गंतव्य है। बॉस एक सिगरेट ली और बाद में कहा। उसने सोचा कि सू चेन अभी भी अविवाहित और निसंतान है। एक शिक्षक बनने के लिए सू चेन के सामने दिखावा करने की तैयारी करें। आखिरकार सू चेन पहले भी अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बात करता रहा था, और वे सभी बड़ी सुंदरियां थीं, लेकिन उसे भोजन से ईर्ष्या हो रही थी। अब वह अंततः सू चेन से थोड़ा बेहतर था, यानी वह शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए अपने गृहनगर वापस जा रहा था, और वह सू चेन की तुलना में जल्दी शादी करेगा और बच्चा पैदा करेगा। इसके बारे में सोचते हुए, मैं मदद नहीं कर सकता लेकिन दिखावा करना चाहता हूँ, सू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। शादी तो होनी ही चाहिए। मेरी एक बेटी है। क्या? बॉस पेई ने आश्चर्य से सू चेन की ओर देखा। क्या आपकी कोई बेटी है? ठीक है, और अभी भी 5 हैं। हाँ, सू चेन ने नम्रतापूर्वक कहा। ये बोलते हुए उन्होंने उस बच्चे की मां लिन वानेक्ज्यू के बारे में सोचा, जिसने उनकी 5 बेटियों को जन्म दिया था। ये सोचकर कि लिन वानेक्ज्यू कुछ दिनों में शाही राजधानी में होंगे, उनका दिल भी गर्म हो गया। मैं जल्दी से शादी करने के लिए अपने गृहनगर वापस जाने के लिए लाओ पेई की मनोदशा को महसूस कर सकता हूँ। 5. मैंने तुम्हें इसके बारे में बात करते कभी क्यों नहीं सुना? बूढ़ा पेई सदमे में हौंफने लगा। सू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। मेरे बच्चे की माँ ने मुझे क्विंटुप्लेट्स दिए, और वह अभी भी एक पुलिस फूल है।
क्विंटुप्लेट्स। पुलिस फूल। बूढ़ा पेई चौंक कर खड़ा हो गया और सू चेन को अंगूठा ऊपर कर दिया। सबसे पहले वह सू चेन को दिखाना चाहता था कि वह शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए अपने गृहनगर लौटने वाला है। अब वह बिल्कुल भी दिखावा नहीं कर सकता था। इसके विपरीत वह सू चेन से ईर्ष्या करता था। निश्चित रूप से बाहर जबरदस्ती होने का दिखावा मत करो। कौन जानता है कि दूसरा पक्ष आपके उल्लेख के इंतजार में कोई बड़ा कदम उठा रहा है। लेकिन वह सदमे में था और टूट गया था। डिंग डिंग डिंग। सू चेन का सेल फोन बजा। सू चेन ने देखा कि यह म्यूजियम का कॉल था। वह खड़ा हुआ और ओल्ड पेई से कहा, मुझे कुछ करना है। चलो अब चलते हैं। सू चेन के चले जाने तक ओल्ड पेई ने पिछले झटके पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सू चेन दरवाजे के बाहर एक शांत जगह पर चली गई और म्यूजिक की कॉल का जवाब दिया। भाई सू, मुझे पता है कि विलियम आज आपसे मिलने आ रहा है। मुझे वास्तव में खेद है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं गलती से आपको परेशान कर दूंगा। लेकिन चिंता मत करो, मैंने विलियम का मामला संभाल लिया है और अब कोई तुम्हें परेशान करने नहीं आएगा। छोटी चीजें आज। इसके बदले में उन्होंने 10 मिलियन कमाए, साथ ही उनकी किस्मत जोड़ 10, और उनका मार्शल आर्ट स्तर भी दूसरे दर्जे के मध्यवर्ती स्तर पर अपग्रेड हो गया है। भाई सू, वास्तव में मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह विलियम हाल ही में मुझे परेशान कर रहा है, और क्योंकि वह एक विदेशी मित्र है, मैं उसके साथ कुछ नहीं कर सकता, जिससे मुझे सिरदर्द होता है। सौभाग्य से आपने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। वह थोड़ी देर के लिए रुक सकता है। मैंने भी राहत की सांस ली। धन्यवाद के रूप में और माफी मांगते हुए मैं भाई सू को भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। ठीक है। सू चेन मुस्कुराया, लेकिन उसे म्यूजिक के लिए कोई समस्या हल होने की उम्मीद नहीं थी। जहाँ तक खाने की बात है, इसके बारे में भूल जाओ। छोटी लड़की को उसके लिए एक जुनून था। ये कहते हुए कि वह थी उसे रात के खाने पर आमंत्रित किया, और वह नहीं जानती थी कि तब और क्या होगा। आपको खाने की जरूरत नहीं है। यह विलियम एक अच्छा इंसान नहीं है। भविष्य में उसके साथ कम संपर्क रखना आपके लिए बेहतर है। एक बड़े भाई के रूप में सू चेन को याद दिलाना चाहिए। सुझाव के लिए धन्यवाद भाई सू, मैं इसे याद रखूंगा। हालांकि सू चेन उसके साथ खाना खाने के लिए सहमत नहीं थी, फिर भी उसने उसे सलाह दी। वह जानती थी कि सू चेन अब भी उसकी परवाह करती है। हालांकि उसके लिए उसकी चिंता प्यार के कारण नहीं थी, बल्कि दोस्ती भी थी। दोस्ती भी एक तरह का प्यार है टिल्डर, खासकर जब मैं उस लंबे समय तक चलने वाली पंक्ति के बारे में सोचता हूँ जो सू चेन ने कहा था, जिक्विंग मेरी पत्नी है। उस मामले में उसे अपने दिल में मीठा महसूस हुआ, जैसे उसने शहद खाया हो। ठीक है, ये लटक रहा है, सू चेन ने कहा। भाई सू, क्या आप घायल हैं? हालांकि वीडियो से पता चलता है कि सू चेन गड़गड़ाहट और बिजली की चपेट में नहीं आई थी। न ही वह विलियम या अन्य लोगों द्वारा मारा गया था, लेकिन क्योंकि उसने सू चेन को अपनी आंखों से नहीं देखा था, वह अभी भी बहुत चिंतित थी। वास्तव में उसने सू चेन को रात्रिभोज पर आमंत्रित किया। सबसे पहले सू चेन को धन्यवाद देने के लिए www.booksearspot.com दूसरे वह ये देखना चाहती थी कि क्या सू चेन उसकी वजह से घायल हुई है। तीसरा, वह सू चेन को कुछ सौंपना चाहता था। मुझे कोई चोट नहीं आई। बाद में नोनो और अन्य लोग कक्षा से बाहर निकलने वाले हैं। मुझे वापस जाकर पहले दोपहर का भोजन तैयार करना होगा, फिर पहले फोन रखना होगा, सू चेन ने कहा। ठीक है भाई सू, अलविदा। सू चेन ने फोन रख
दिया और अल्फा नानी की कार की ओर चल दी। ड्राइवर के दरवाजे में एक छेद देखकर, जिसे लियाम ने तोड़ दिया था, उसने पिछली लड़ाई के बारे में सोचा। फिर मैंने उस समय कही गई बात के बारे में सोचा। जिक्विंग मेरी पत्नी है। छोटी लड़की को यह वाक्य नहीं पता होना चाहिए, है ना? वह वहां नहीं थी, शायद उसे पता नहीं होगा। विलियम के विदेशी लोग इस छोटी लड़की को बताने में इतने मूर्ख नहीं होंगे। बेटियों के लिए दोपहर का खाना बनाने के लिए पहले घर जाओ और दोपहर के भोजन के बाद कार की मरम्मत के लिए 4S दुकान पर जाओ। इतना कहकर सू चेन कार में बैठी और घर चली गई। इस समय म्यूजिकिंग की कार इंपीरियल यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस में आ गई थी। विद्यार्थियों ने दर्शकों को खूब आकर्षित किया, क्योंकि म्यूजिकिंग की कार बहुत दबंग और आंख को पकड़ने वाली है। यह एक सेना की कार की तरह दिखती है। कौन है वह औरत? कितनी दबंग है? हाँ, न केवल दबंग, बल्कि सुंदर भी। क्या वह हमारे स्कूल में किसी को ढूंढने आई थी? वह किसे ढूंढ रही है? हे भगवान, देखो, वह भाई सू की किताबों की दुकान में है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भाई सू के हाल के कामों के बारे में सुनने के बाद वह जानबूझकर भाई सू से मिलने आया हो? भाई सू वही हैं जिन्होंने ताइक्वांडो का अध्यक्ष जीता है। उनकी मार्शल आर्ट उत्कृष्ट है। मैंने सुना है कि भाई सू पहले से ही एक योद्धा हैं। सेना ने भाई सू को खोजने के लिए विशेष रूप से एक खूबसूरत महिला को भेजा था। क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप भाई सू को सेना में आमंत्रित करना चाहते हैं? जाओ और देखो, जाने की हिम्मत मत करना। मुझे डर है। वह सेना का सदस्य है। मेरे लिए दूर से देखना बेहतर है। मैं वास्तव में भाई सू से ईर्ष्या करता हूँ। मुझे कुछ दिन पहले इंपीरियल कैपिटल यूनिवर्सिटी के स्कूल फूल द्वारा कबूल किया गया था, और फिर उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी। अगले दिन हमारे स्कूल सू यिनुओ का स्कूल फूल। अब एक और दबंग खूबसूरत विशेष सैनिक है, जो व्यक्तिगत रूप से उनकी तलाश कर रहा है। ये बहुत सुंदर है टिल्डा। मुझे इतनी ईर्ष्या हो रही है कि मेरे दांत खट्टे हैं टिल्डा। मुझे इतनी ईर्ष्या हो रही है कि मैं फूट फूट कर मर जाऊंगा। म्यूजिकी किताबों की दुकान में चला गया और सीधे काउंटर पर चला गया। तांग येनइन, एक महिला कर्मचारी जो सूचना दर्ज करने के प्रभारी काउंटर पर बैठी थी, इतनी डरी हुई थी कि वह तुरंत उठी और विस्मय के साथ म्यूजिकी का सम्मान किया। सर, नमस्ते। क्या कुछ गड़बड़ है? तांग येनइन बहुत बूढ़ी थी और उसने कभी इतनी सुंदर और आकर्षक महिला मुखिया नहीं देखी थी। उसने म्यूजिकी को प्रशंसा और कायरता से देखा और पूछा। म्यूजिकी ने अपना हाथ उठाया और उसके पीछे खड़ी महिला विशेष सहायक ने एक उच्च स्तरीय सामग्री वाला एक बॉक्स लिया, लेकिन कोई भी यह नहीं बता सका कि यह क्या था, और इसे काउंटर पर रख दिया। म्यूजिकी ने बॉक्स पर अपना हाथ थपथपाया और तांग येनइन पर अपनी दाहिनी आंख झपकाई। इस नज़र से तांग येनइन की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। महिला महोदय ने सचमुच उसकी ओर देखकर पलकें झपकाईं। ओह माय, उसे खुश रहने दो। सुश्री तांग येनइन, कृपया इस बॉक्स को सू चेन तक स्थानांतरित करने में मेरी मदद करें। पासवर्ड सू चेन का जन्मदिन है। ये भी याद रखें कि यह न कहें कि मैंने इसे दिया। क्या ये किया जा सकता है? चूंकि सू चेन के पास उसके साथ खाना खाने का समय नहीं था, इसलिए उसे कुछ मार्शल आर्ट सामग्री और मार्शल कौशल भेजना पड़ा जो उसने पिछले 2 दिनों में व्यक्तिगत रूप से तैयार करके सू चेन की किताबों की दुकान में भेजा था। तांग येनइन अवाक रह गया। उसने अपना सिर हिलाया और सिर हिलाया। म्यूजिकी के चले जाने के काफी देर बाद तक वह उत्तेजित नहीं हुई थी और उसने अपना सिर हिलाया था, और फिर वह अपने होश में वापस आ गई थी।
आसपास के छात्र अभी किताबों की दुकान में एकत्र हुए थे और काउंटर पर रखे बक्सों पर उत्सुक नजरें डाल रहे थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी डिब्बे को छूने के लिए दौड़ने की हिम्मत नहीं की। उन सभी ने 1 मीटर की दूरी पर चर्चा की। हे भगवान, ये कैसा बक्सा है? मैं इसे बनाने में प्रयुक्त सामग्री भी नहीं देख सकता। ये तांबा, लोहा, एल्यूमीनियम मिश्र धातु और टाइटेनियम मिश्र धातु नहीं है। यह क्या बकवास है? मुझे नहीं पता। पहली नज़र में ये बहुत उन्नत चीज है। भाई सू वास्तव में और अधिक रहस्यमय होता जा रहा है। मुझे पता था कि भाई सू बहुत अच्छे थे। मुझे भाई सू को पहले ही पीट कर मार देना चाहिए था। जिन गर्लफ्रेंड्स ने भाई सू से रिश्ता तोड़ लिया, उन्हें शायद इस पल में बहुत पछतावा हुआ होगा, है ना? न केवल आंतें हरी हैं। मुझे अफसोस है कि मैं अफसोस की दवा लेना चाहता हूँ। ठीक होने के बाद तांग यिनइन ने अपने सामने की चीजों को देखा और तुरंत दृश्य को साफ करने के लिए एक अन्य महिला कर्मचारी को बुलाया। महिला अधिकारी ने उसे इतनी महत्वपूर्ण चीज दी थी और बॉस को दिए जाने से पहले वह इसे खो नहीं सकती थी। या थोड़ा सा टूट गया। महिला कर्मचारी द्वारा घटनास्थल साफ करने के बाद तांग यिनइन ने तुरंत सू चेन को बुलाया। किताबों की दुकान के बारे में रिपोर्ट की गई। बहुत उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री वाला एक बक्सा। गाड़ी चलाते समय सू चेन ने असमंजस में पूछा। हाँ, बॉस। बहुत ऊंचे दर्जे का। सेना में एक महिला अधिकारी द्वारा भेजा गया, तांग यिनइन ने कहा। महिला अधिकारी ने कहा कि यह मत कहो कि यह वह थी। उसने विशिष्ट नाम नहीं बताया, मुख्यतः क्योंकि वह महिला अधिकारी का नाम नहीं जानती थी। तो उन्होंने कहा कि यह एक महिला अधिकारी ने भेजा है। क्या इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए? महिला अधिकारी, आपका नाम क्या है? सू चेन हैरान थी। वह वास्तव में किसी महिला अधिकारी को नहीं जानता था, लेकिन अचानक उसे म्यूजिकिंग का ख्याल आया। क्या ये लड़की अब विशेष बलों में नहीं है? क्या यह वह हो सकती है? ओह बॉस, मैं उसका नाम नहीं जानता। आपकी उम्र क्या है? दूसरी पार्टी। मुझे यह नहीं कहना चाहिए कि उसने ये दिया। तांग यिनइन को थोड़ी देर के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई, और फिर उसने अचानक कुछ सोचा और तुरंत रिपोर्ट की। उसने कहा कि इस बॉक्स का कोड आपका जन्मदिन है। बॉस, ये सुनकर सू चेन यह निष्कर्ष निकाल सकी कि यह बॉक्स म्यूजिकिंग द्वारा भेजा जाना चाहिए था। ये लड़की, वह बेबसी से मुस्कुराया। मुझे नहीं पता ये क्या है। उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से अपनी किताबों की दुकान पर भी भेजा। बॉस, क्या आप आ रहे हैं? मैंने अभी किताबों की दुकान साफ कर दी है। ये बॉक्स बहुत महंगा लग रहा है। मुझे कुछ गड़बड़ होने की चिंता है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तांग यिनइन ने किताबों की दुकान साफ कर दी है। अनुमान है कि इस बॉक्स का मटेरियल टाइटेनियम गोल्ड से बना होगा। पहली नज़र में ये बहुत ही उच्च स्तरीय, कम महत्वपूर्ण विलासिता है। सामान्य लोग जब इसे देखेंगे तो निश्चित रूप से सोचेंगे कि यह कुछ असाधारण है। कर्मचारियों के डर से बचने के लिए उसे पहले जाकर सामान वापस ले लेना चाहिए। व्यापार और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय की किताबों की दुकान तक गाड़ी चलाकर सू चेन बॉक्स वापस घर ले गई। पिताजी, आपने क्या खरीदा? कल रात सूप दवा पीने और बिस्तर पर जाने से पहले मोक्सीबस्टन और एक्यूपंक्चर के बाद सू जेहान को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि दर्द आज कम हो गया है। ये कभी कभी ही दर्द देता है। ये हर समय दर्द नहीं देगा, और यह इतना दर्द नहीं देगा कि मैं चल न सकूं। रंग में भी बहुत सुधार हुआ है, और होंठ पहले जैसे पीले नहीं हैं। थोड़ा लड़कियों जैसा गुलाबी है। सू चेन को एक बड़ा बक्सा लेकर वापस आते देख
वह तुरंत उत्सुकता से उसके पास चली गई। उसने सू चेन द्वारा पकड़े हुए बड़े बक्से को उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाने की भी कोशिश की। सू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे www.wuxiaspot.com पिताजी ने यह चीज पकड़ रखी है। ये थोड़ी भारी है। अब भी आप कोई भारी वस्तु नहीं ले जाना चाहते। जहाँ तक इसमें क्या है, मुझे तब पता चलेगा जब पिताजी इसे खोलेंगे, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अंदर क्या है। हाँ, फिर मैं अपने पिताजी को चप्पलें दिलवा दूंगा। सू जिहान ने आज्ञाकारी रूप से जूता कैबिनेट खोला। जूता कैबिनेट से सू चेन की ग्रे पुरुषों की चप्पल की बड़ी जोड़ी निकाली और उन्हें सू चेन के सामने रख दिया। पिताजी, अपना बायां पैर उठाएं। सू चेन ने अपना बायां पैर उठाया और सू जिहान ने सू चेन के पैर को बाईं ओर की चप्पल में डाल दिया। अपने दाहिने पैर को फिर से उठाएं और इसे दाईं ओर चप्पल में रखें। बेटी होना अच्छा है, ये जानते हुए कि वह डिब्बा पकड़कर जूते बदलने में अच्छा नहीं है। वह नीचे बैठ गया और आत्मीयता से अपने जूते बदले। निश्चित रूप से पुरानी कहावत, बेटी पिताजी की छोटी गद्देदार जैकेट है, सही है। चप्पल बदलने के बाद सू चेन ने चप्पलें ले लीं। बॉक्स को लिविंग रूम में रखें और बॉक्स को लिविंग रूम में कॉफी टेबल पर रखें। फिर यह अनपैकिंग है। तांग यिनइन के बारे में सोचते हुए, बॉक्स का पासवर्ड उसका जन्मदिन है। जब वह पासवर्ड डालने वाला था, तो वह सोच रहा था, 20 से अधिक वर्षों के बाद, म्यूजिकिंग को अभी भी अपना जन्मदिन पता है। इसे अजमाएं। सू चेन अपने जन्मदिन में प्रवेश करती है। डिंग की आवाज के साथ बक्सा खुला। ये छोटी सी बच्ची सचमुच अपना जन्मदिन हर समय याद रखती है। ऐसा लगता है कि उसे कुछ समय से उसमें यौन रुचि नहीं रही है। वह तब से है जब वह एक बच्ची थी। अच्छे लड़के, ऐसा मत कहो। सू चेन को इस समय सचमुच एक प्रकार का गर्व और अभिमान महसूस हो रहा है। आखिरकार, खूबसूरत छोटी किंगमेई और उस लड़की के बारे में सोचा जाना जो अभी भी युद्ध की देवी है, ये वास्तव में गर्व करने वाली बात है। वाह, यह क्या है? मार्शल कौशल, मार्शल कलाकार। पिताजी, क्या आपने ये खरीदा? ये तुम्हारी आंटी म्यू द्वारा दिया जाना चाहिए। सू चेन मुस्कुराई और एक मार्शल आर्ट की किताब उठाई और उसे खोला। वे सभी बहुत कठिन मार्शल आर्ट हैं। अन्य उपयोगों के लिए उपयुक्त मार्शल आर्ट ज्ञान पर कुछ किताबें भी हैं। उसने मोटे तौर पर उस पर नजर डाली। ये छोटी बच्ची सावधान है। आंटी म्यू, ऐसा लगता है कि आंटी म्यू के पास बहुत सारे अंक हैं। उन्होंने वास्तव में पिताजी को बहुत सारी मार्शल आर्ट, तड़के के तरीके और जिद्दी कौशल दिए हैं। एक प्रति को भुनाने के लिए बहुत सारे बिंदुओं की आवश्यकता होती है। सू चेन ने मुस्कुराते हुए समझाया। आज पिताजी ने आंटी म्यू को एक छोटी सी समस्या सुलझाने में मदद की, इसलिए आंटी म्यू ने ये चीजें भेजीं। अनुमान है कि चीजों के इस बक्से से म्यूजिक विंग को बहुत सारे अंक मिलेंगे। उन्होंने कल रात मार्शल कलाकार का मूल परिचय देखा और जानते थे कि अंक प्राप्त करने के लिए क्षेत्र के बाहर जाने की जरूरत है या देश द्वारा जारी मार्शल आर्ट मिशन करना होगा। हर बिंदु पर खतरा जुड़ा हुआ है। इस बार म्यूजिकिंग ने वास्तव में उसका ख्याल रखा। हुआ यूं कि अब उसके पास इन चीजों की कमी थी। म्यूजिकिंग ने उन्हें भेजा, फिर उसने उन्हें स्वीकार कर लिया। हालांकि पिताजी अभी भी आंटी म्यू को एक उपहार लौटाने जा रहे हैं। आप पिताजी को ये सोचने में मदद कर सकते हैं कि कौन सा उपहार लौटाया जाए। सू चेन ने ये काम सबसे बड़ी बेटी को सौंपा और फिर कहा, पिताजी पहले दोपहर का खाना बनाने के लिए रसोई में जाएंगे। नूनों के वापस आने का इंतजार करें। ठीक है। हाँ, पिताजी, मैं लड़कियों के लिए उपहार चुनने में सर्वश्रेष्ठ हूँ।
मैं पिताजी को एक अच्छा उपहार चुनने में मदद करूंगा, सू जिहान ने खुशी से कहा। अच्छा, जब सू यिनुओ दोपहर को वापस आई, तो उसने म्यूजिकिंग द्वारा दिए गए उपहारों का डिब्बा देखा। स्थिति के बारे में पूछने के बाद वह सू जिहान की कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने गई। आप कौन सा उपहार चुनने जा रहे हैं? आप इस कृपाण के बारे में क्या सोचते हैं? सू जिहान ने अपनी पसंदीदा कृपाण की ओर इशारा किया और सू यिनुओ से पूछा। उनकी राय में, म्यूजिकिंग ने अधिकांश समय क्षेत्र के बाहर लड़ने में बिताया और शायद ही कभी वापस आए। जब भी मैं वापस आऊंगा, मैं उन्हें देखने और उनके लिए अच्छी चीजें लाने के लिए झोंघाई आऊंगा। उसे याद आया कि पिछले साल क्षेत्र के बाहर दूसरों के साथ लड़ते समय म्यूजिकिंग का चाकू टूट गया था। उसने अपनी माँ से सुना कि आंटी म्यू को कोई ऐसा हथियार नहीं मिला जो उसके हाथ के लायक हो। साधारण? सू यिनुओ ने पूछा। सू जिहान ने अपना सिर हिलाया। मार्शल आर्टिस्ट के लिए, मुझे अपने पिता से इसे मार्शल आर्ट एक्सचेंज में खरीदने के लिए कहना होगा। मैं इसे बाजार से नहीं खरीद सकता। अधिक महंगा। सू यिनुओ ने निष्कर्ष निकाला। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा उपहार है। सू यिनुओ ने एक छोटा विज्ञापन जलाया जो सू जिहान की कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दिया। हाल ही में, सू जिहान हरे पौधों और फूलों को देख रही है और शीर्ष मंजिल पर बड़ी छत को सुंदर बनाने के लिए वसंत तक इंतजार करने की योजना बना रही है। इसलिए स्मार्ट विज्ञापन भी हरे पौधों और फूलों के साथ सामने आते हैं। इस समय जो बाहर आया वह हरे कमीलिया पेड़ का एक गमला था। यह एक फूल और घास है जिसे खिलाने के लिए सावधानीपूर्वक देखभाल की आवश्यकता होती है। यह आंटी म्यू के लिए उपयुक्त नहीं है। मुझे लगता है कि कृपाण आंटी म्यू के लिए अधिक उपयुक्त है, सू जिहान ने कहा। सू यिनुओ ने चिल्लाते हुए कहा, कैमेलिया का पेड़ उगाने के लिए बहुत अच्छा है, जब तक इसे लगाया जाता है। ये बिना खाद और पानी के सीधे जीवित रह सकता है। यदि आपको विश्वास नहीं है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा, कृपाण बहुत महंगा है। आपको पिताजी के लिए कुछ पैसे बचाने होंगे। पिताजी आपको और जियाओयू को मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए भी ले जाएंगे। उस समय, माँ सहित हमारे परिवार में 7 मार्शल कलाकार होंगे। क्या आप जानते हैं कि उन्हें कितना जलना होगा? यह एक ऐसी संख्या है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो अब हमें पैसे बचाने होंगे। मुझे सच में लगता है कि यह हरा कैमेलिया पेड़ बहुत अच्छा है। यह वसंत ऋतु में खिल सकता है और बड़े लाल फूल खिलते हैं। कितना उत्सवपूर्ण है। आंटी म्यू को यह अवश्य पसंद आएगा। ठीक है, यह एक सुखद निर्णय है। मैं अपने पिताजी को बताऊंगा और फिर हम सीधे ऑनलाइन ऑर्डर देंगे। उसी सिटी एक्सप्रेस डिलीवरी को चुनेंगे और इसे सीधे आंटी म्यू के घर भेज देंगे, जिससे मेरे पिताजी को चीजें खरीदने के लिए बाहर जाने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर सू यिनुओ उठी और तेजी से रसोई की ओर चली गई। सू जिहान उत्सुकता से चिल्लाया, नो, ये कमीलिया पेड़ बहुत सस्ता है, केवल कुछ 100 युआन प्रत्येक। आंटी म्यू ने पिताजी को जो उपहार दिए वे बहुत कीमती हैं। यदि लौटाए गए उपहार बहुत सस्ते हैं, तो इसका पिताजी के चेहरे पर असर पड़ेगा। दीदी, हमारे परिवार में पैसा ब्लेड पर खर्च किया जाना चाहिए। आपने क्या कहा? कुछ 100 युआन के उपहार बहुत महंगे हैं और उपहार हल्के और स्नेही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे लगता है कि यह कमीलिया का पेड़ बहुत अच्छा है और मुझे आंटी म्यू के यार्ड में बस एक की जरूरत है। उसके बाद सू यिनुओ रसोई में चली गई। मैंने सू चेन को कैमेलिया ट्री भेजने के बारे में बताया। यह उचित भी है। जब सू चेन ने ये सुना, तो उसने सोचा कि यह ठीक है। कमीलिया
के पेड़ वास्तव में बहुत उत्सवपूर्ण होते हैं और इन्हें पालना आसान होता है। उनके गृहनगर के ग्रामीण इलाकों में कई लोग अपने घर के सामने कमीलिया का पेड़ लगाना पसंद करते हैं। पिताजी, मुझे ये चाहिए। बस, मैं अपनी सबसे बड़ी बहन को ऑर्डर देने दूंगा और इसे सीधे आंटी म्यू के घर भेज दूंगा। हम आंटी म्यू के घर का पता जानते हैं। सू यिनुओ को ये देखकर खुशी हुई कि सू चेन सहमत हो गई। इससे वह मुस्कुराने लगी। हरा कमीलिया पेड़, हरी चाय। मुझे आशा है कि आंटी म्यू इस उपहार का अर्थ समझ सकती हैं। मेरी माँ का अपने पिता के साथ ठीक नहीं रहा है, इसलिए वह अन्य महिलाओं को अपने पिता का अपमान नहीं करने दे सकती। पहला, वह अपनी माँ के लिए एक अच्छी सहायता होगी। ठीक है। पिताजी हनहान को कुछ और पॉकेट मनी देंगे। इसके साथ ही सू चेन ने आग कम कर दी और अपना मोबाइल फोन निकाल लिया। सू यिनुओ की आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने बातचीत के लहजे में कहा, पिताजी, क्या मैं मुझे अपनी पॉकेट मनी के साथ अकेले बुला सकती हूँ? वह हर बार जीवन यापन का खर्च जुटाने के लिए सबसे बड़ी बहन के पास नहीं जाना चाहती। सबसे बड़ी बहन बहुत कंजूस है। वह अपने जीवन यापन का खर्च खुद ही चलाना चाहती हैं। आइए इसे हनहान को आवंटित करें, सू चेन ने कहा। पिताजी, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। सच में, मैं अपनी पॉकेट मनी अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ। पिछली बार पिताजी ने हमें प्रति व्यक्ति 10,000 युआन दिए थे। आपने वह सब एक ही बार में खर्च कर दिए। सू जिहान अंदर आया और अपने हाथ से सू यिनुओ के सिर को थपथपाया। सौभाग्य से वह आए। पिताजी, पॉकेट मनी अभी भी मुझ पर छोड़ दो, अन्यथा मुझे अपनी बहनों की चिंता है और महीने की शुरुआत में वे खत्म हो जाएंगी। पिछली रात 5वीं बहन ने समूह में बेतहाशा लाल लिफाफे छिड़क दिए। मुझे नहीं पता कि क्या वह लाल लिफाफे छिड़कने के लिए अन्य समूहों में गई थी। 5वीं बहन ने बस थोड़ा सा पैसा कमाया और वह नहीं जानती थी कि इसे कैसे बचाया जाए। उसने इसे पानी की तरह हर जगह छिड़क दिया। सू जिहान ने कहा, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सू यिनुओ ने छत की ओर देखा, क्योंकि आज सुबह जब वह उठी तो www.wuxiaspot.com ने देखा कि सूजुयू ने समूह में लाल पैकेट बिखरे हुए थे। उसने तुरंत सू यंग्यू के साथ अकेले में बातचीत की और इंद्रधनुषी पाइदों का एक गुच्छा मारा। 3,000 युआन का एक लाल लिफाफा प्राप्त करें। यह इतना आरामदायक था कि वह आज सुबह कक्षा में जा रही थी और वह बहुत सारा धन लेकर चली गई। कक्षाओं के बीच के ब्रेक के दौरान मैंने अपने रूममेट्स को खरीदारी और इलाज के लिए कमिश्नरी जाने के लिए कहा। रूममेट्स से इंद्रधनुष पाद का एक गुच्छा प्राप्त करें। वह इतने अच्छे मूड में थी कि वह बहुत सहज थी। मैं वास्तव में पैसे के आकर्षण पर आह भरता हूँ। इसलिए ये जानने के बाद कि सू चेन पॉकेट मनी भेजने जा रही थी, वह तुरंत अपनी पॉकेट मनी का स्वामित्व वापस हासिल करना चाहती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बड़ी बहन जूम इन करेगी। सीधे पापा के सामने उनकी मोटी रकम खर्च करने की बुरी आदत उजागर हो गई। सू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, नुओ, चूंकि हान ने सब कुछ कहा है, आइए पहले इसे हान को हस्तांतरित करें। इसके अलावा, आप कल छुट्टी पर रहेंगे और पिताजी आपको चीजें खरीदने के लिए एसकेपी ले जाएंगे। सू यिनुओ, जो सिर्फ इसलिए उदास था क्योंकि उसे पॉकेट मनी का स्वामित्व वापस नहीं मिला। उसने सू चेन का स्पष्टीकरण सुना कि वह उन्हें चीजें खरीदने के लिए एसकेपी में ले जाएगा। उसने तुरंत उत्तेजना में सू चेन को गले लगा लिया और सू चेन का चेहरा चूम लिया। एक कॉल लें, पिताजी, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। उद्धरण चिन्ह।
बोलने के बाद वह उत्साह से उछल पड़ी, क्योंकि वह कल के लिए खरीदारी की सूची बनाने जा रही है। एस्केपी। ये पूरी शाही राजधानी में सबसे शानदार लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर है और दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित फैशन लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर में से एक है। ये शाही राजधानी का सर्वोत्तम फैशन जीवन शैली और खरीदारी स्थल है। लोगों के हाई एंड शॉपिंग मॉल के प्रदर्शनात्मक नमूने के रूप में जाना जाता है। वहाँ चीजें महंगी और महंगी हैं। हाँ, वह विश्वविद्यालय जाने के लिए शाही राजधानी आई थी और पहले कभी एस्केपी नहीं गई थी, क्योंकि बटुआ खराब हो गया है। इस बार आप स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। एक स्थानीय तानाशाह पिता है। ये बहुत सुंदर है। सुचेन ने सू जिहान को परिवार के छोटे दैनिक खर्चों का प्रबंधन करने के लिए पॉकेट मनी के 100,000 युआन हस्तांतरित किए। उदाहरण के लिए कमीलिया के पेड़, साथ ही तेल, नमक, सॉस, सिरका, चप्पल, मोजे इत्यादि जैसी छोटी चीजें खरीदने का पक्ष। वह वास्तव में इसमें अच्छा नहीं है। इन चीजों को संभालना अभी भी लड़की पर ही छोड़ दिया गया है। दोपहर के भोजन के बाद सू यिनुओ स्कूल जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह अपने रूममेट्स को ये बताने का अवसर तलाश रही थी कि उसके पिता उसे कल खरीदारी के लिए एस्केपी ले जाएंगे। रास्ते भर वह यही सोचती रही कि इस मामले में क्या कहे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह मजबूर होने का नाटक कर रही है। घटिया दिखावा, रोना या वर्साए का साहित्यिक दिखावा। सुचेन खाने के बाद वह कार की मरम्मत करने जा रहा है। सू जिहान घर पर अकेले बोर हो गया है और काफी बेहतर महसूस कर रहा है। उसने कहा कि वह सुचेन के साथ बाहर जाना चाहता है। ठीक है, लेकिन हेनहान, तुम्हें और अधिक पहनने की जरूरत है। बाहर बहुत ठंड है। तुम्हें अभी गर्म रहना है, ठंडा नहीं होना है, सुचेन ने कहा। बड़ी बेटी लगातार 2 दिन तक घर पर रही और शायद बोर भी हो गई थी। बस उसे कार देखने के लिए 4S दुकान पर ले जाएं। आज उन्होंने 10 मिलियन की फसल ली और उनकी जमा राशि 24 मिलियन से अधिक हो गई है। वह 1 और 4 सीटर या 5 सीटर कार खरीदने जा रहा है, क्योंकि अल्फा नानी कार अभी भी बहुत बड़ी है। इसलिए बाहर जाकर कुछ छोटे काम करना बहुत सुविधाजनक नहीं है। ठीक है पिताजी, मैं कमरे में कपड़े रख दूंगा। थोड़ी देर के बाद सू जिहान ऊनी टोपी और स्कार्फ, एक मोटी डाउन जैकेट और रोएदार ईएमएफ पहने हुए कमरे से बाहर आई। पूरा शरीर कसकर लिपटा हुआ था। सुचेन ने एक और गर्म मास्क लिया और अपनी बेटी को पहनाया। जब उसने देखा कि उसकी बेटी अपनी जगह पर लिपटी हुई है तो उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर उसने गर्म ब्राउन शुगर का एक और बर्तन लिया जो उसने सुबह पकाया था, और फिर उसने अपनी बेटी को बाहर निकाला। सू जिहान ने अपने पिता का स्नेह देखा। उसका दिल गर्म था और उसकी मुस्कान मधुर थी। सुचेन के बगल में चलते हुए, एक लापरवाह छोटे बच्चे की तरह ऊपर नीचे उछलते हुए, हवा का रंग मीठा हो गया है। सुचेन का चेहरा हमेशा अनजाने में मुस्कुराता रहता था। मैं अपनी बड़ी बेटी को टोयोटा की 4S दुकान तक ले गया। ये कारों के लिए एक सड़क है। यहाँ कई कार 4S दुकानें खुली हैं। कार को मरम्मत के लिए दुकान में रख दिया और सुचेन अपनी बेटी को कार देखने ले गई। पिताजी, क्या आप अब भी ट्रॉली खरीदना चाहते हैं? सू जिहान ने उत्सुकता से पूछा। ठीक है, मैं एक और छोटी कार खरीदने जा रहा हूँ। सुचेन ने सू जिहान को पोर्शे स्टोर में ले जाते हुए कहा। पोर्शे की दुकान में बिक्री सलाहकार एक साथ बैठे थे और खरबूजे के बीजों के साथ बातचीत कर रहे थे। सू चेन और सू जिहान को अंदर आते देखने के बाद उन्होंने बस 2 बार सुचेन के चेहरे की ओर देखा और फिर अपनी निगाहें हटा लीं।
सू चेन और अन्य लोगों को लेने नहीं गए, क्योंकि ये सभी सेल्समैन हैं। इंसान। हालांकि सू चेन सुंदर दिखती है, उसकी एक प्रेमिका है, वे ज्यादा चिंता नहीं करते। सबसे महत्वपूर्ण चीज सू चेन और सू जिहान के कपड़े और जूते हैं। वे जानते थे कि वे साधारण मॉडल हैं। मैं निश्चित रूप से उनकी दुकान में कार नहीं खरीद सकता, उनकी पोश कारों के कारण। सबसे कम कीमत 600,000 युआन है। अब जब उन्हें पता है कि दूसरी पार्टी उनकी गर्लफ्रेंड को कार देखने के लिए ला रही है और वे अपनी कार खरीदने में सक्षम नहीं हैं, तो वे अपनी जीभ बर्बाद नहीं करेंगे। इस समय खरबूजे के बीज के बारे में गपशप करना बेहतर है। पिताजी, चलो दुकान बदल लें, इस दुकान में कार बहुत महंगी है। सू जिहान ने बिक्री सलाहकारों को देखा। उन्हें देखने के बाद भी वह उन्हें लेने नहीं आए। उसने तुरंत सू चेन की बांह खींची और धीमी आवाज में कहा। चूंकि उसके पिता ने कहा कि वह एक कार खरीदना चाहते हैं और यहाँ चले आए, इसलिए वह यहाँ एक कार खरीदने में सक्षम होंगे। लेकिन बिक्री का रवैया बहुत खराब है और वह नहीं चाहती कि उसके पिता यहाँ नाराज हों। बहुत से सेल्सपर्सन अब नीचे की ओर देख रहे हैं। एक सामाजिक हस्ती के रूप में सू चेन ने स्वाभाविक रूप से यहाँ का माहौल देखा, लेकिन वह नाराज नहीं थे। आखिर जब वह अपनी उम्र का था, तो जवान नहीं था और छोटी सी बात पर नाराज होने लायक नहीं थी, क्योंकि गुस्सा शरीर के लिए हानिकारक होता है। वह मुस्कुराया और सू जिहान से कहा, ठीक है, यहाँ कारों के ग्रेड वास्तव में बहुत कम हैं। चलो चलें, एक को बदल दें। मुड़कर सू चेन सू जिहान के साथ बाहर चली गई। वास्तव में वह मूल रूप से पोश पमला का शीर्ष संस्करण खरीदने का इरादा रखता था, लेकिन मेरी बेटी को ये पोर्शे दुकान पसंद नहीं है। वह उसके साथ अन्याय नहीं होने देगा, इसलिए वह दूसरी दुकान पर चला जाएगा। शीर्ष लग्जरी कारों के बहुत सारे ब्रांड हैं। जब महिला सेल्समैन ने सू चेन की बातें सुनी, तो उन्होंने तुरंत सभी प्रकार की अवमानना करते हुए अपना सिर झुका लिया। वह सुंदर दिखता है, लेकिन वह जो कहता है सो दूसरा है। हमारे पोश का ग्रेड बहुत कम है। मुझे लगता है कि जब वह मुड़ेगा तो वह अपनी छोटी प्रेमिका को होंडा खरीदने के लिए ले जाएगा। मैंने अभी उन्हें होंडा स्टोर से बाहर आते देखा। काटो टिल्डा, ये बहुत सुंदर है और मैं इसे भोजन के रूप में नहीं खा सकता। टिल्डा, केवल वे 18 वर्षीय लड़कियां जो उससे धोखा खा सकती हैं। वे हमें धोखा नहीं देना चाहती। क्या ऐसा नहीं है? टिल्डा, वह छोटी लड़की वास्तव में दुखी है। इतनी छोटी है, सिर्फ इसलिए कि दूसरा व्यक्ति सुंदर है। उसे धोखा दिया गया था। दांत। अब बहुत सारी दिनचर्याएं हैं और कई नकली अमीर और सुंदर हैं, लेकिन मुझे अपने क्लैम खोल से मोती उगलने से पहले असली सोना देखना होगा। भले ही दूसरा सुंदर आदमी आसमान तोड़ दे और पैसे न हों, इसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सुंदर और बैंक कार्ड के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। उद्धरण चिन्ह। जब सू जिहान ने ये शब्द सुने तो वह विशेष रूप से क्रोधित हो गया। मैं तुरंत अपना सिर घुमाने और उनसे लड़ने जा रहा था। सू चेन ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, हनहान, उनके साथ सांस लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप मासिक धर्म में हैं और गुस्सा होना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, पिताजी। सू जिहान चिल्लाया। अच्छा टिल्डा। सू चेन ने अपने छोटे से सिर पर हाथ फेरा, फिर उसे सीढ़ियों से नीचे ले गया। सू चेन, एक आवाज आई। सू चेन ने देखा और सोचा कि कौन यह महिला उसके दिमाग में थी। दूसरा पक्ष उत्साह से उसकी ओर बढ़ा और उत्साह से कहा, सू चेन, यह मैं हूँ, झांग मैनविन। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं आपसे यहाँ मिला था। मैं जाऊंगा।
10 साल से अधिक समय बीत चुका है। आप अभी भी वही युवा और सुंदर हैं। ये है। झांग मैनवेन की नज़र सू चेन के बगल में सू जेहान पर पड़ी। झांग मैनवेन, ये तुम हो। मैं वास्तव में इसे पहचान नहीं पाया। तुम और अधिक सुंदर होती जा रही हो। यह मेरी सबसे बड़ी बेटी है। सू जेहान, हान हान, यह मेरे पिता की कॉलेज सहपाठी है, जिसे आंटी झांग कहा जाता है। सू चेन ने मुस्कुराते हुए परिचय दिया। हेलो आंटी झांग, सू जेहान आज्ञाकारी ढंग से चिल्लाया। झांग मैनविन तुरंत चौंक गया। हे भगवान, सू चेन, आप अद्भुत हैं। मेरी बेटी बहुत बूढ़ी है। मैंने इन वर्षों में कोई खबर नहीं सुनी है। आपकी बेटी बहुत सुंदर है। यह आपकी बड़ी बेटी है। फिर आपकी एक छोटी बेटी है? झांग मैनवेन ने आश्चर्य से पूछा। हालांकि यह कहा गया था कि पहले केवल एक ही बच्चा पैदा हो सकता था। ग्रामीण घरेलू पंजीकरण के साथ दूसरा बच्चा पैदा करना संभव है, और हाल के वर्षों में दूसरा बच्चा भी खोला गया है। उसने सोचा कि सू चेन ने हाल के वर्षों में एक छोटी बेटी को जन्म दिया होगा। सू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, 4 अन्य बेटियां हैं, जो हान हान जितनी उम्र की हैं, और उनकी 5 बहनें 5 गुना छोटी हैं। क्वार्टुप्लेट्स। झांग मैनवेन हैरान रह गया। हे भगवान, मैंने कभी ऐसे किसी के बारे में नहीं सुना जिसने क्विंटुप्लेट्स को जन्म दिया हो। न ही मैंने 3 बच्चों के बारे में सुना है। आपकी प्रजनन क्षमता बहुत अधिक है। बधाई हो। क्या आप कार देख रहे हैं? क्या आप कार खरीदने की योजना बना रहे हैं? झांग मैनवेन ने चौंक कर पूछा। ठीक है, मैं एक ट्रॉली खरीदने जा रहा हूँ, सू चेन ने कहा। झांग मैनवेन ने पोश की दुकान पर नजर डाली, और फिर कुछ महिला सेल्समैन को उनकी ओर इशारा करते हुए देखा, और तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा था। तुरंत उसने सू चेन से जोर से कहा, पुराने सहपाठी, तुम विकसित हो। कार खरीदते समय मुझसे संपर्क क्यों नहीं करते? मैं अब फरारी इंपीरियल डिवीजन का महाप्रबंधक हूँ। यदि आप कार खरीदते हैं, तो मैं आपको सबसे कम छूट दे सकता हूँ। www.ukanshu.com पढ़ रहा हूँ। जाओ कार देखने मेरी दुकान पर। चलो, आज बस कुछ नई सुपरकारें आए हैं। इसे देखने के बाद आप निश्चित रूप से इसे पसंद करेंगे। अपने वित्तीय संसाधनों के साथ एक सुपरकार खरीदना पानी छिड़कने का मामला नहीं है। मेरे पुराने सहपाठियों को भी थोड़ा और प्रदर्शन दें। अन्य ब्रांडों की कारों को देखने में समय बर्बाद न करें। बहन की बातें छोटी लड़की बर्तन के ढक्कन के साथ आए। और वास्तव में एक दिन में 5 अध्याय लिखने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि छोटी लड़की को गुणवत्ता की गारंटी देनी होगी। वू टिल्डर इसे दिन में केवल 4 बार ही बदला जा सकता है। टिल्डर साथ ही इस किताब में छोटी बहन डबल हीरोइनों के बारे में लिखेंगी और हरम नहीं खोलेंगी। यात्रा में एक महिला नायक का सामना बच्चे की मां लिन वानेग्ज्यू से होता है। एक महिला नायक बचपन की प्रेमिका म्यूजिकिंग है। जुड़वां सू चेन के बच्चे हैं। एक दयनीय ध्वनि।